हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। क्या हमें अपने घर में अपने पूर्वजों अथवा पितरों की तस्वीर, फोटो, चित्र को लगाना चाहिए? यदि लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए? क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। घर में अपने पूर्वजों अथवा पितरों की तस्वीर, चित्र, फोटो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह उनके प्रति हमारा प्रेम जताने का एक माध्यम है कि उनके मृत्यु उपरांत और देहांत के उपरांत भी आज भी हम उनसे जुड़े हैं। हमारा प्रेम, हमारा भाव आज भी उनके साथ उसी प्रकार है जब वे जीवित थे, और वे सारी यादों को हम ताजा करने का प्रयत्न करते हैं जो उनके साथ हमने जीवन के दौरान बिताए थे। तो क्या घर में पितरों की तस्वीर रख सकते हैं? जी हां, बिल्कुल रख सकते हैं। किस दिशा में पितरों अथवा पूर्वजों की तस्वीर रखनी चाहिए? तो घर के दक्षिण कोने का जो दक्षिण दीवार है, केवल और केवल वहीं पितरों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। बहुत लोग आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि उत्तर दिशा की उत्तर दीवार पर इस प्रकार लगाएं कि पितरों का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर दिखे। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। आपको केवल और केवल दक्षिण कोने की जो दक्षिण दीवार है उसी पर पितरों की तस्वीर को लगाना है। एक आवश्यक बात यह भी जान लीजिए कि पितरों की तस्वीर सदा एक ही रखें, एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए पितरों की तस्वीर। अक्सर पूर्वजों की याद में हम उनकी तस्वीर घर में लगाते हैं। कई लोग अपने घर के बुजुर्गों की तस्वीरें देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ लगा देते हैं ताकि उन पर उनका आशीर्वाद बना रहे। पर शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही अशुभ माना गया है और कभी भी पितरों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के साथ नहीं लगानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार घर के बेडरूम, सीढ़ियों, भंडार गृह, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, इन स्थानों पर भी तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। इससे पितृ रुष्ट होते हैं और घर में क्लेश बढ़ता है, धन की हानि होती है। और घर का जो बीचों बीच का जो पोर्शन होता है, जो बीचों बीच का स्थान होता है, वहां भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान को हानि पहुंचती है और पितृ दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर कभी भी ऐसे स्थान पर भी नहीं लगानी चाहिए जहां आपकी नजरें बार बार उन पर पड़ती रहे। ऐसा करने से घर का जो गृहपति होता है वो मानसिक अवसाद से पीड़ित हो जाता है और निश्चित ही कोई मानसिक बीमारी उसे लग जाती है। पितरों की तस्वीर को कभी भी परिवार के फोटो के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार का जो फोटो होता है उसमें बहुत लोग जीवित होते हैं और कभी भी जीवित लोगों के साथ मृत लोगों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है और हमें कष्ट का सामना, धन हानि का सामना, संपत्ति नाश का सामना, आयु कम होने का सामना, यह सब करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर में पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। और आप घर के हॉल अथवा मुख्य बैठक का जो स्थान है, जहां आप लोग बैठकी लगाते हैं, जहां सब परिवारजन मिल के हॉल में आप लोग बैठते हैं, वहां पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। कभी भी उत्तर और पूर्व दिशा में पूर्वजों की फोटो को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा प्रभु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में ईश्वर की, प्रभु की, देवी देवताओं की पूजा होती है और इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, कुल देवी कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं। और शास्त्र कहता है कि पूजा घर की दीवारों पर भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। इन तस्वीरों को लगाने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के मुताबिक पितरों की तस्वीर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी पूजा भी हमेशा दक्षिण दिशा को हो या पश्चिम दिशा को ही होनी चाहिए। यह पूजा केवल और केवल आप पितृ पक्ष में करवा सकते हैं, उनके पुण्य तिथि पर करवा सकते हैं एवं अमावस्या को ही करवा सकते हैं। अब पितरों की फोटो लगाने के लिए दो बातों का एक और आपको ध्यान देना है कि कभी भी पितरों की तस्वीर अथवा फोटो लटकता या झूलता नहीं रहना चाहिए। वो बिल्कुल कांस्टेंट और फिक्स रहना चाहिए। इसके साथ साथ कभी भी जहां आपने पितरों की तस्वीर को रखा है वहां गंदगी, धूल, मिट्टी, मकड़ी का जाला, यह सब नहीं होना चाहिए। भारी पितृदोष का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है, हम अपने पूर्वजों की याद में, पितरों की याद में उनकी चित्रों को लगाते हैं।
पर केवल चित्रों को ही नहीं लगाना चाहिए। इन पितृपक्षों में अमावस्या को उनके पुण्यतिथि पर तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनसे हमारे पितरों की शांति होती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है। तो सदा आप पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।